अरे नीता, क्या कर रही है? कमला ने पूछा। तो नीता ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं चाची, बस टीवी देख रही हूं। इस पर कमला ने हंसते हुए कहा, अरे कितना टीवी देखेगी नीता बेटी, टीवी देख देख कर तो मन ऊब जाता है। चल मैं तुझे बाहर घुमाने ले चलती हूं। इस पर नीता ने मना करते हुए कहा, नहीं चाची, रहने दो, इसकी क्या जरूरत है। इस पर कमला ने प्यार से नीता को समझाया, अरे नीता, तू ऐसे इस छोटे से कमरे में खुद को बंद करके क्यों रखती है? मेरी बात मान, चल पास के पार्क में घूमने चलते हैं, वहां तुझे बहुत अच्छा लगेगा, वैसे तू कभी गई है वहां। इस पर नीता ने कहा, हाँ चाची, बचपन में पापा ले जाया करते थे। तभी कमला ने हैरानी से पूछा, मतलब बचपन के बाद तू पार्क गई ही नहीं? अरे वो तो तेरे घर के बगल में ही है ना। इस पर नीता ने उदास होकर जवाब दिया, नहीं चाची, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर कमला ने पूछा, क्यों बेटी, क्या बात है? इस पर नीता ने धीमे स्वर में कहा, चाची, वहां लोग मुझे देखेंगे, फिर कुछ ना कुछ कहेंगे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब कमला ने प्यार से समझाते हुए कहा, अरे नीता बेटी, अगर तू लोगों की परवाह और डर में जिएगी तो तुझे ही तकलीफ होगी, इसलिए मेरी बात मान और चल मेरे साथ। लेकिन नीता ने फिर भी मना कर दिया। तो कमला बोली, अच्छा ठीक है बेटी, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद चलते हैं, चलेगा ना? लेकिन अब नीता ने जिद पकड़ लिया, नहीं चाची, मुझे कहीं नहीं जाना। तब आखिरकार कमला ने हार मानते हुए कहा, अच्छा चल जाने दे, वैसे कुछ चाहिए तुझे, चाय बनाऊं क्या? इस पर नीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ चाची, चाय चलेगी। फिर कमला रसोई में चाय बनाने चली गई और नीता पलंग पर बैठी रही। तब उसके मन में उलझन चल रही थी। एक मन कह रहा था बाहर चल पार्क में घूमने, तो दूसरा मन मना कर रहा था। इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन कमरे में बैठे बैठे उसे सचमुच बहुत ऊबन हो रही थी। तब इन्हीं ख्यालों में वो खोई थी कि कमला चाय का कप लेकर आ गई। फिर उसने कहा, ले नीता, ये चाय पी, मस्त अदरक वाली चाय बनाई है, इसे पीकर तुझे ताजगी महसूस होगी। तब नीता ने चाय का कप लिया और एक घूंट में आधा पी गई और बोली, चाची, सचमुच आपकी चाय में गजब का स्वाद है। इस पर कमला ने हंसते हुए कहा, अरे नीता, बस बस, इतनी तारीफ मत कर। वैसे कमला नीता की बहुत देखभाल करती थी, जैसे वो उसकी अपनी सगी बेटी हो, और वो कभी नीता की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। कई सालों से वो नीता के घर काम कर रही थी। जब से वो आई थी, नीता के मम्मी पापा को घर की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि तब से नीता की सारी जिम्मेदारियां कमला संभालने लगी थी। क्योंकि नीता का एक पैर जन्म से ही पतला और कमजोर था, इसलिए उसे ठीक से चलने के लिए किसी की मदद चाहिए होती थी। बड़ी होने के बाद जब वो बैसाखी लेकर चलती तो उसे खुद बहुत बुरा लगता। तब आसपास के लोग उसे कभी दया की नजर से देखते तो कभी अजीब तरीके से। इसीलिए नीता बाहर जाने से कतराती थी, बल्कि सच कहें तो वो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। वैसे नीता उम्र में अब 27 साल की थी। उसके पिता दिनेश का छोटा मोटा कारोबार था और उसकी मां सुनीता कॉलेज में लेक्चरर थी। नीता का बड़ा भाई अमर अपनी पत्नी और परिवार के साथ अलग रहता था। तब उनका दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब हर सुबह कमला नीता के घर आती और फिर सुनीता और दिनेश अपने काम पर चले जाते। फिर दिन भर कमला नीता के साथ घर में रहती। लेकिन एक दिन कमला सुबह नीता के घर नहीं आई। तब नीता के पिता दिनेश तो अपने काम पर चले गए, लेकिन उसकी मां सुनीता वो घर पर ही रुक गई और कमला के आने का इंतजार करने लगी। तब इंतजार करते करते दोपहर के 12 बज गए, लेकिन कमला नहीं आई। तो आखिरकार सुनीता ने उसके फोन पर कॉल किया, लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। तब सुनीता ने सोचा शायद वो किसी काम में व्यस्त होगी। लेकिन फिर दोपहर से शाम हो गई, लेकिन तब भी ना कमला आई, ना उसने फोन किया और ना ही उसने फोन उठाया। तब परेशान होकर नीता की मां सुनीता ने कहा, नीता रुक, मैं कल कमला के घर जाकर देखती हूँ। आखिर क्या बात हुई जो कमला नहीं आई? अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास वो कमला के घर चली गई। फिर काफी देर बाद सुनीता वापस अपने घर आई, लेकिन कमला उनके साथ नहीं थी। तब सुनीता आई ही नीता के कमरे में गई और बोली, नीता, कमला को कोई जरूरी काम आ गया है,
इसलिए वो अपने गांव चली गई हैं। उसके घर पर उसका पति था। ये सब उसने मुझे बताया। तभी नीता ने चिंता से पूछा, तो माँ, फिर कमला चाची फोन क्यों नहीं उठा रही? इस पर सुनीता ने कहा, शायद उनका फोन साइलेंट पर होगा, इसलिए हमारा कॉल नहीं उठा पाई। उस दिन भी सुनीता सारा दिन घर पर ही रुकी, वो काम पर नहीं गई। फिर अगले दिन सुबह देर से कमला का कॉल सुनीता के फोन पर आया। तब सुनीता ने फोन उठाया तो कमला बोली, मैडम मैं गांव आ गई हूं, यहां कुछ जरूरी काम निकल आया है। अभी मुझे कई दिनों तक यहीं रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके घर काम के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब कमला ने सुनीता को साफ साफ बता दिया। तो अब सुनीता के साथ साथ दिनेश और नीता को भी चिंता होने लगी कि अब घर का काम कौन करेगा और दिन भर नीता के साथ कौन रहेगा। तब सुनीता ने अपनी जान पहचान वालों से पूछताछ की ताकि कोई काम करने वाली मिल जाए। लेकिन 5 दिन बीत गए, फिर भी कोई नहीं मिला। तो सुनीता ने हार कर फिर से कमला को फोन किया और उससे पूछा, कमला, कोई भी काम करने वाली नहीं मिल रही है, अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई हो तो भेज सकती हो। इस पर कमला बोली, नहीं मैडम, अभी तो कोई मेरे नजर में भी नहीं है। फिर देखते देखते ऐसे ही 10-12 दिन और निकल गए। तो फिर सुनीता ने कमला को फोन किया। इस बार कमला बोली, मैडम अभी भी मुझे गांव में कुछ दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन मेरा भतीजा महेंद्र अभी अभी गांव से शहर काम की तलाश में गया है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर आप कहें तो मैं उसे आपके घर भेज दूं। इस पर सुनीता ने हामी भर दी, क्योंकि तब उसे कोई भी काम करने वाला चाहिए था। अगला दिन शनिवार था। उस दिन भी सुनीता घर पर ही रुकी थी। उधर कमला ने महेंद्र से बात करके उसे सुनीता का नंबर दे दिया था। तो सुबह 8 बजे महेंद्र का कॉल सुनीता के फोन पर आया। फिर सुनीता ने उसे अपने घर का पता बताया और उसे लेने के लिए बिल्डिंग के नीचे गई। उस वक्त नीता हॉल में बैठी थी। कुछ देर बाद सुनीता और महेंद्र घर के अंदर आए। तभी नीता ने महेंद्र को देखी और वो थोड़ा चौंक गई, क्योंकि उसे लगा था कि कोई 10वीं-12वीं का छोटा लड़का होगा। लेकिन महेंद्र तो उसकी ही उम्र का नौजवान था, यानी करीब 27 से 29 साल का। तभी सुनीता ने महेंद्र को कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद सोफे पर बैठ गई। फिर उसने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? इस पर उसने जवाब दिया, मेरा नाम महेंद्र है। फिर सुनीता ने आगे पूछा, अच्छा महेंद्र, कमला ने तुझे बताया कि क्या काम करना है? इस पर महेंद्र बोला, नहीं मैडम, उन्होंने कुछ खास नहीं बताया, बस इतना कहा कि घर का कुछ काम है। फिर आगे सुनीता ने पूछा, बेटा तुझे खाना बनाना आता है? इस पर महेंद्र ने कहा, नहीं मैडम, खाना बनाना तो ज्यादा नहीं आता, लेकिन कुछ आसान सी चीजें बना सकता हूं। फिर सुनीता ने पूछा, बेटा तुम कभी घर का काम किए हो? इस पर महेंद्र ने जवाब दिया, नहीं मैडम, मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपके घर मन लगाकर काम करूंगा। तब महेंद्र ने टी-शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। फिर सुनीता आगे बोली, देखो महेंद्र, ये मेरी बेटी नीता है, इसे चलने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो इसकी मदद कर सके, और दिन भर में इसे छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसके लिए एक काम करने वाली रखते थे, लेकिन अभी कोई मिल नहीं रही, इसलिए कमला के जरिए तुम्हारा संपर्क मिला। फिर सुनीता ने आगे कहा, हम इसके लिए तुझे 15,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन तुम्हें दिन भर यहां रहना होगा। कभी कभी अगर हम गांव जाएं तो रात को भी रुकना पड़ सकता है। और हां, जैसा मैंने बताया, नीता को चलने में दिक्कत है, इसलिए दिन भर में उसके छोटे मोटे काम करने होंगे। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लगेगी ना? तभी महेंद्र तुरंत बोला, नहीं मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो काम कहेंगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे काम की जरूरत है और आप मुझे मौका दे रही हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस पर सुनीता ने कहा, ठीक है, तो कब से काम शुरू करोगे? इस पर महेंद्र ने उत्साह से कहा, मैडम आप कहें तो आज से ही। इस पर सुनीता बोली, अच्छा ठीक है, तो आज से ही शुरू कर दो। वैसे सुबह और शाम का खाना मैं बना लूंगी, लेकिन घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू लगाना और दिन भर नीता के छोटे मोटे काम
ये सब तुम्हें ही करना होगा। इस पर महेंद्र ने उत्साह से कहा, हाँ ठीक है मैडम, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तभी सुनीता बोली, अच्छा सुनो, बाकी काम तो तू कर ही लेगा, लेकिन नीता का काम सबसे जरूरी है। इसे कमरे से हॉल में लाना या गैलरी में बिठाना ऐसे काम है, और इसके बाएं पैर से चलने में दिक्कत है, इसलिए देखो और समझो। ये इसको बैसाखी है, पहले हम इसे एक हाथ से खड़ा करते हैं, फिर ये बैसाखी इसके हाथ में देते हैं, फिर उसे धीरे धीरे जहां जाना हो वहां ले जाते हैं। इस पर महेंद्र ने कहा, हाँ मैडम, मैं समझ गया। तभी सुनीता ने बैसाखी महेंद्र के हाथ में दी, क्योंकि बोली, तो चलो अब ये बैसाखी नीता को दो और उसे उसके कमरे में जाने में मदद करो। इतना सुनते ही महेंद्र बैसाखी लेकर नीता के पास गया। फिर उसने बैसाखी नीता के हाथ में दिया और एक हाथ से उसे सहारा देकर खड़ा किया। तब नीता ने बैसाखी पकड़ी और धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी सुनीता ने महेंद्र को समझाया, महेंद्र, तू चाहे तो उसका कंधा या हाथ पकड़ सकता है, क्योंकि अगर उसका बैलेंस बिगड़ा तो तुम उसे तुरंत संभाल पाओ। और ये बता, हमेशा याद रखना कि तुम्हें उसके पास ही रहना होगा। इस पर महेंद्र ने कहा, हाँ मैडम, ठीक है, मैं समझ गया। तभी नीता धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे में पहुंची। तब महेंद्र उसके साथ था। कमरे में जाकर नीता अपने पलंग पर बैठ गई। फिर उसने बैसाखी महेंद्र को दी और महेंद्र ने उसे नीता के बताए जगह पर रख दिया। फिर सुनीता उसे बाकी घर के काम दिखाने ले गई। तब महेंद्र ने सुनीता के बताए सारे काम किया। उधर नीता अपने कमरे में बैठी थी। उस दिन शनिवार था और महेंद्र के लिए सुनीता घर पर ही रुकी थी। वैसे तो सुनीता कई दिनों से घर पर ही थी, लेकिन अब महेंद्र के आने से उसने अगले दिन से काम पर जाने का फैसला किया। उस दिन शाम 6 बजे तक महेंद्र उनके घर पर रहा। दोपहर में सुनीता ने उसे खाना भी खिलाया। फिर शाम को सुनीता ने महेंद्र से कहा, नीता को हॉल में ले आओ। तो महेंद्र नीता के कमरे में गया। वैसे दिन भर में वो कई बार नीता के कमरे में आ जा चुका था, तो महेंद्र बिना हिचक के नीता के कमरे में गया। फिर उसने नीता को बैसाखी दिया। फिर उसने धीरे से नीता को खड़ा कराया। फिर धीरे धीरे लाकर उसे हॉल में ले बिठा दिया। तभी सुनीता बोली, ठीक है महेंद्र, अब तुम जा सकते हो। वैसे कल कितने बजे आओगे? इस पर महेंद्र ने पूछा, मैडम आप ही बताओ कितने बजे आऊं? इस पर सुनीता ने कहा, कल 10 बजे से पहले आ जाना। मैं 9:40 में घर से निकलती हूं। इस पर महेंद्र बोला, ठीक है मैडम, मैं 9 बजे आ जाऊंगा। इतना कहकर महेंद्र चला गया। अगले दिन सुबह नीता 8 बजे उठी। फिर उसने ब्रश वगैरह किया। थोड़ी देर बाद सुनीता ने उसे चाय दिया, लेकिन अब सुनीता के जाने का वक्त हो रहा था, तो वो महेंद्र का आने इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे का डोरबेल बजी, तो सुनीता ने दरवाजा खोला। वैसे नीता का कमरा और उसका पलंग ऐसे जगह पर था कि वहां से उसे घर का मेन दरवाजा और हॉल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखता था। इसलिए उसने देखा कि महेंद्र आ गया। तभी सुनीता उसे नीता के पास ले आई और बोली, नीता, मैं अब जाती हूं। फिर उसने महेंद्र से कहा, महेंद्र, नीता का ध्यान रखना, दोपहर में उसे खाना भी देना। बाकी जो कुछ होगा वो तुम्हें नीता बता देगी। और हाँ, दिन भर घर में ही रहना। इस पर महेंद्र ने जवाब दिया, हाँ मैडम, ठीक है। फिर सुनीता अपनी बैग उठाकर अपने काम पर चली गई। तब नीता अपने कमरे में पलंग पर बैठी थी। तभी महेंद्र बोला, मैडम, मैं हॉल में साफ सफाई करता हूं, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज देना। इस पर नीता ने कहा, हाँ ठीक है। फिर नीता ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें वीडियो देखने लगी। फिर दोपहर 12 बजे तक वो मोबाइल में टाइम पास करती रही। लेकिन अब उसे भूख लगने लगी थी, तो उसने महेंद्र को आवाज दिया। तब महेंद्र हॉल में बैठा था। तभी नीता ने उसे पुकारा, महेंद्र। तो वो तुरंत उठकर नीता के पास गया और बोला, हाँ मैडम बोलो। तो नीता बोली, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरा खाना गर्म करके ला सकते हो? और हाँ, सब्जी भी गर्म कर देना, और अगर तुम्हें आता हो तो रोटी भी गर्म कर देना। इस पर महेंद्र ने कहा, हाँ हाँ, अभी करके लाता हूं। इतना कहकर महेंद्र रसोई में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने एक थाली में आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी
और 3 गर्म रोटियां लेकर गया। फिर थाली उसने नीता के पलंग के पास छोटे टेबल पर रख दिया और पूछा, कुछ और चाहिए मैडम? इसके नीता ने कहा, नहीं नहीं, बस इतना ही। तो महेंद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, आप खाना खाओ, मैं बाहर बैठता हूं। इतना कहकर महेंद्र कमरे से चला गया। फिर नीता खाना खाने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि वो तो खाना खा रही है, लेकिन महेंद्र को भी भूख लगी होगी। तो उसने फिर से आवाज दिया, महेंद्र इधर आओ। तो फिर से महेंद्र वापस कमरे में गया और बोला, हाँ मैडम बोलो। तो नीता बोली, महेंद्र तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? इस पर महेंद्र ने जवाब दिया, हाँ मैडम, थोड़ी लगी है, लेकिन पहले आप खाना खा लो, फिर मैं बाद में खाना खा लूंगा। वैसे मैं डब्बा पैक करके लाया हूं। इस पर नीता ने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर खाना खाने लगी और महेंद्र हॉल में चला गया। थोड़ी देर बाद नीता का खाना हो गया तो उसने महेंद्र को गिर से पुकारा, महेंद्र थाली ले जाओ। तो महेंद्र उसके कमरे में गया और थाली उठाया और उसे पानी का गिलास लाकर दिया। तभी नीता बोली, महेंद्र अब तुम भी खाना खा लो, काफी देर हो गई है, तुम्हें भी भूख लगी होगी। इस पर महेंद्र बोला, हाँ मैडम ठीक है। इतना कहकर महेंद्र हॉल में जाकर खाना खाने बैठ गया। उधर नीता पलंग पर थोड़ा आराम करने लगी। इसके कुछ देर बाद अब उसे बाथरूम जाना था। वैसे उसे काफी समय से उसकी जरूरत थी, लेकिन वो टाल रही थी। लेकिन अब आखिरकार उसने महेंद्र को आवाज दिया, महेंद्र इधर आओ। तब महेंद्र तुरंत नीता के पास गया और बोला, हाँ मैडम बोलो। तो नीता ने धीरे से कहा, मुझे बाथरूम जाना है। इस पर महेंद्र ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने पास रखी बैसाखी नीता को दिया। तो नीता ने बैसाखी पकड़ी और एक हाथ से महेंद्र का सहारा लेकर खड़ी हुई। तब महेंद्र ने उसे खड़ा होने में मदद किया। फिर नीता धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ी। फिर बाथरूम से वापस लौटकर महेंद्र ने उसे वापस कमरे में लाकर पलंग पर बिठा दिया। फिर शाम 5 बजे नीता ने महेंद्र से कहा, चाय बना दो। तो महेंद्र ने चाय बनाया। अब नीता जो भी कहती महेंद्र बड़े ध्यान से करता। फिर शाम 7 बजे से कुछ देर पहले सुनीता घर लौटी तो उसने महेंद्र से कहा, महेंद्र अब तू जा सकता है, फिर कल टाइम से आ जाना। हाँ मैडम ठीक है, कहकर महेंद्र चला गया। फिर सुनीता ने नीता से पूछा, नीता दिन कैसा रहा, लड़का ठीक है ना? इस पर नीता ने जवाब दिया, हाँ मम्मी सब ठीक है। तब सुनीता ने नीता से और सारी बातें पूछी और सुनी और फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। उस रात सुनीता, नीता और दिनेश ने साथ में खाना खाया। अगले दिन महेंद्र सुबह 9 बजे आया। उसके आने के बाद सुनीता कुछ काम निपट आई और फिर अपने काम पर चली गई। उधर महेंद्र ने नीता को हॉल में बिठाया और घर के काम शुरू कर दिया। वैसे लड़का होने के बावजूद वो घर के काम इतने अच्छे से कर रहा था कि कोई कमीपन नहीं लगता था। लेकिन ये बात नीता को बहुत हैरान करती थी। फिर दोपहर 1 बजे नीता को हॉल से अपने कमरे में जाना था तो उसने महेंद्र को पुकारा, महेंद्र मुझे कमरे में जाना है। तो महेंद्र ने बैसाखी नीता के हाथ में दिया और उसे धीरे से खड़ा किया। तब वो नीता का एक हाथ पकड़कर उसे उसमें कमरे की ओर ले जा रहा था। तब नीता धीरे धीरे एक एक कदम रख रही थी, लेकिन अचानक उसकी बैसाखी फिसल गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। तब महेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो भी अपना बैलेंस खो बैठा और आखिरकार नीता जमीन पर गिर पड़ी और महेंद्र भी उसके ऊपर गिर पड़ा। तब कुछ पल तक दोनों को कुछ समझ नहीं आया। हालांकि नीता का हाथ अब भी महेंद्र के हाथ में था और उसका दूसरा हाथ नीता की गर्दन के नीचे आ गया था। तब कुछ क्षण दोनों वैसे ही रहे। फिर दोनों को होश आया कि वो जमीन पर गिरे हैं। तभी महेंद्र ने नीता की ओर देखा। तब उसका चेहरा नीता के बहुत करीब था। तभी नीता ने भी उसकी आंखों में देखा। तभी महेंद्र जल्दी से उठा और बोला, सॉरी मैडम सॉरी, गलती से गिर गया। इस पर नीता ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही गिर रही थी, तुमने तो मुझे बचाया, लेकिन तुम्हारा भी बैलेंस बिगड़ गया। तभी महेंद्र ने चिंता से पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी ना, आप ठीक है ना? इस पर नीता ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं, कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर नीता ने पूछा, महेंद्र तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी ना? इस पर महेंद्र बोला,
नहीं, मैं तो आपके ऊपर गिरा था, तो चोट तो आपको लगी होगी ना। तभी नीता बोली, नहीं, मुझे भी नहीं लगी। इस पर महेंद्र ने कहा, ठीक है। फिर महेंद्र ने नीता को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो नीता भी अपना हाथ बधाई और उठकर बैठी, फिर धीरे धीरे खड़ी हुई। फिर पास में पड़ी बैसाखी को महेंद्र ने उठाकर नीता के हाथ में दिया और बोला, मैडम, अब आप और धीरे धीरे चलो, जल्दबाजी मत करना। फिर नीता धीरे धीरे अपने कमरे में गई और पलंग पर बैठ गई। फिर महेंद्र ने पूछा, मैडम क्या हुआ, बैसाखी हाथ से फिसल गई थी क्या? इस पर नीता बोली, हाँ, लेकिन अच्छा हुआ तुम पास थे, वरना मुझे ज्यादा चोट लगती। तभी महेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं नहीं, मैं पास हूं तो आपको चोट कैसे लगेगी। तब उसके इस आत्मविश्वास को देखकर नीता को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा, मैं थोड़ा आराम करती हूं, अब तुम जाओ और अगर कोई काम हो तो करो। इस पर महेंद्र, हाँ ठीक है, कहकर हॉल में जाकर बाकी काम करने लगा और नीता अपने कमरे में बैठी रही। अब महेंद्र रोज सुबह नीता के घर आने लगा था और महेंद्र दिन भर नीता के घर रहता और नीता जो कहती वो उसी तरह उसकी मदद करता। फिर शाम को सुनीता के घर लौटने के बाद वो अपने चाची के घर चला जाता। एक दिन दोपहर को नीता को प्यास लगी तो उसने महेंद्र को पुकारा, महेंद्र जरा पानी ला दो, मुझे जोर की प्यास लगी है। तब महेंद्र तुरंत रसोई में गया और पानी का गिलास लेकर नीता के कमरे में गया। फिर नीता ने पानी पिया और गिलास महेंद्र को दे दिया। तब महेंद्र गिलास लेकर जाने लगा। तभी नीता बोली, अरे महेंद्र जरा बैठो ना। तब महेंद्र वहीं पलंग पर बैठ गया। तब नीता दीवार को पीठ टेक कर बैठी थी। वैसे महेंद्र का स्वभाव बहुत सादा था, वैसे नीता भी ज्यादा बोलती नहीं थी और महेंद्र भी उतना ही बोलता जितना नीता कहती। लेकिन उसका ये सादा स्वभाव नीता को बहुत पसंद आने लगा था। तभी नीता ने पूछा, महेंद्र तुमने कितनी पढ़ाई की है? इस पर महेंद्र बोला, कुछ ज्यादा नहीं मैडम, बस ग्रेजुएशन तक पढ़ा हूं। आगे पढ़ना चाहता था लेकिन घर में कुछ दिक्कतें आ गईं तो पढ़ाई छूट गई। मैं एक जगह नौकरी करने लगा लेकिन वो नौकरी जल्दी ही छूट गई। तब से कई महीनों से घर पर था। फिर आप लोगों के यहाँ काम मिला। इस पर नीता ने कहा, अच्छा महेंद्र एक बात पूछूं? तो महेंद्र ने जवाब दिया, हाँ मैडम पूछो। तब नीता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, महेंद्र तुम हमारे घर में ऐसे काम करते हो, मेरे छोटे मोटे काम करते हो, तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगता ना? इस पर महेंद्र ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी काम में कैसी शर्म, काम तो काम होता है। तब महेंद्र की ये बात नीता को बहुत अच्छी लगी। तभी महेंद्र ने कहा, मैडम अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं? इस पर नीता बोली, हाँ कहो ना। तो महेंद्र बोला, मैडम आप दिन भर घर में बैठी रहती हैं तो कभी आपका मन नहीं करता कि बाहर घूमने जाओ, पास के पार्क में जाकर बैठो, बाहर की हवा खाओ, खुला माहौल देखो। इस पर नीता ने धीरे से कहा, महेंद्र मन तो बहुत करता है, बाहर जाने की इच्छा भी होती है, लेकिन बाहर निकलूं तो लोग मुझे घूरते हैं। तुम्हें पता है ना मुझे चलने में दिक्कत है, तो जब मैं घर से बाहर निकलती हूं तो आसपास के लोग टकटकी लगाकर मुझे देखते हैं। तभी महेंद्र बीच में टोकते हुए बोला, अरे मैडम लोग तो देखेंगे ही, उसके लिए खुद का क्यों मन छोटा करना। वैसे मेरा मानना है कि आपको बाहर निकलना चाहिए और थोड़ा इधर उधर घूमना चाहिए, क्योंकि इन सब से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब महेंद्र की बात नीता को समझ तो आई, लेकिन बाहर जाने का नाम सुनते ही उसे अजीब सी घबराहट होती थी। तभी महेंद्र ने फिर कहा, ठीक है मैडम, आज नहीं लेकिन जब आप कहेंगी तब हम बाहर जरूर जाएंगे। वैसे भी आपकी कॉलोनी के पास ही तो पार्क है, वहां बहुत अच्छा माहौल भी है, तो एक दिन चलिए मैं आपको ले जाऊंगा, वहां आपको सचमुच अच्छा लगेगा। तब कुछ देर तक महेंद्र नीता के कमरे में बातें करता रहा, फिर बाहर चला गया। अब महेंद्र को नीता के घर काम करते हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, शुरू में तो नीता को लगा था कि वो बाकी लड़कों की तरह शरारती होगा, लेकिन नहीं, वो तो बहुत समझदार निकला। एक दिन दोपहर को नीता खाना खा रही थी, लेकिन सब्जी बहुत तीखी थी जिससे उसे खांसी आने लगी। तो उसने जल्दी जल्दी लौटे से पानी पीना शुरू किया
लेकिन अचानक लौटा उसके हाथ से फिसल गया और सारा पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। तब पानी गिरते ही नीता जोर से चिल्लाई, अरे मम्मी। तब महेंद्र हॉल से दौड़ता हुआ गया और घबराकर पूछने लगा, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? तो नीता ने कहा, अरे महेंद्र देखो ना, लौटे भर पानी मेरे कपड़ों पर गिर गया, गलती से लौटा हाथ से छूट गया। नीता पूरी तरह भीग चुकी थी। तभी महेंद्र तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ा और एक तौलिया लाया और उसने तौलिया नीता को दिया और बोला, इससे कपड़े पोंछ लीजिए। फिर महेंद्र ने खाने की थाली उठाया। तभी नीता ने तौलिए से कपड़े पोंछने लगी, लेकिन लौटे भर पानी गिरने से वो पूरी तरह भीग गई थी और ऊपर से सर्दी के दिन थे। अगर गर्मी होती तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्दी में पानी गिरने से उसे ठंड लगने लगी। तभी महेंद्र बोला, मैडम आप ये कपड़ा बदल लो, कहीं ठंड लग गई तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस पर नीता बोली, हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो तो बदल लेती हूँ। देखो बाथरूम में मेरी कुर्ती होगी, वो ले आओ। हाँ लाता हूँ, कहकर महेंद्र बाथरूम में गया और थोड़ी देर में नीता का गुलाबी कुर्ती लेकर आया और उसने कुर्ती पलंग पर रखा और बोला, मैडम अब अपने कपड़े बदल लो। इस पर नीता ने कहा, हाँ ठीक है। फिर महेंद्र बाहर चला गया और जाते जाते दरवाजा थोड़ा खींच दिया। फिर नीता ने अपनी भींगी हुई कुर्ती उतारी, लेकिन नीचे की स्लिप भी भीग गई थी, तो उसे वो भी बदलना था। लेकिन महेंद्र से दूसरी स्लिप मांगने में उसे झिझक हो रही थी, लेकिन तब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने पास पड़ी चादर पूरे शरीर पर लपेटी और महेंद्र को पुकारा, महेंद्र जरा इधर आओ। तब महेंद्र तुरंत ही नीता के कमरे में गया तो नीता बोली, महेंद्र मेरी स्लिप भी भीग गई है, क्या तुम दूसरी स्लिप ला सकते हो? हाँ लाता हूं, कहकर महेंद्र गया और थोड़ी देर में दूसरी स्लिप लेकर आया। फिर उसने स्लिप नीता के हाथ में दिया और बाहर चला गया। फिर नीता ने स्लिप पहनी और फिर गुलाबी कुर्ती पहन लिया, लेकिन कुर्ती की पीछे वाली जिप बहुत लंबी थी। तब नीता ने कुर्ती तो पहन लिया, लेकिन पीछे की जिप बंद नहीं कर पा रही थी, जिससे अब वो परेशान हो गई। आखिर में उसने फिर से महेंद्र को पुकारा, महेंद्र जरा इधर आओ। तो महेंद्र वापस कमरे में गया। तब नीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे कहे, क्योंकि तब उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि एक पराये नौजवान लड़के से अपनी कुर्ती की जिप बंद करने को कैसे कहे। लेकिन तभी महेंद्र ने पूछा, क्या हुआ मैडम? तब नीता ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे महेंद्र मैंने ये कुर्ती तो पहन लिया, लेकिन इसकी जिप नहीं लग पा रही, क्या तुम इसे लगा दोगे? इस पर महेंद्र कुछ पल चुप रहा। तभी नीता बोली, क्या हुआ? तो महेंद्र ने कहा, कुछ नहीं, बस अभी बंद करता हूं। इतना कहकर वो नीता के पास गया। तब नीता थोड़ा तिरछी हो गई। फिर महेंद्र उसके पीछे खड़ा हुआ और झुककर जिप बंद करने लगा। तब उसने एक हाथ नीता के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से जिप खींचने की कोशिश किया, लेकिन जिप थोड़ी लंबी और थोड़ी टाइट थी, इसलिए आसानी से नहीं लग रही थी। तभी नीता बोली, अरे महेंद्र रहने दो, छोड़ दो। तभी महेंद्र ने कहा, नहीं मैडम रुकिए, अभी लगाता हूं। उसने फिर से कोशिश किया, लेकिन इस बार उसका एक हाथ नीता की पीठ पर चला गया, जिससे उसकी उंगलियां नीता की खुली पीठ को छू गईं, जिससे नीता को अजीब सा लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी महेंद्र ने फिर जिप पकड़ा और ऊपर खींचा। तभी जिप थोड़ा ऊपर गई, लेकिन बीच में जाकर अटक गई। तभी नीता ने पूछा, अरे महेंद्र क्या हुआ? तो महेंद्र बोला, थोड़ा रुकिए मैडम, अभी लगाता हूं। ये कहकर वो फिर कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उसका हाथ नीता की पीठ पर चला गया और उंगलियां उसकी खुली पीठ को छू गईं, जिससे नीता को फिर से अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि नीता ने कहा, अरे महेंद्र जल्दी करो ना। इस पर महेंद्र ने जवाब दिया, हाँ मैडम कर रहा हूं। फिर उसने दोनों उंगलियों से जिप पकड़ा और जोर से खींचा, तो इस बार जिप पूरी तरह लग गई। तो महेंद्र ने कहा, हो गया मैडम। तब नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू महेंद्र। इस पर महेंद्र हल्के से हंसा और थोड़ा शर्मा भी गया। तब उसे शर्माते देख नीता भी थोड़ा शर्मा गई। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन महेंद्र बोला, मैडम चलिए ना, पार्क में चलते हैं। उस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे।
तो नीता ने पूछा, महेंद्र, इतनी दोपहर को पार्क खुला रहता है क्या? इस पर महेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ मैडम, खुला रहता है, मुझे पता है। तब महेंद्र के बार बार कहने से आज नीता का मन पार्क जाने को हुआ, और ये सब महेंद्र की वजह से था, क्योंकि उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि पता नहीं क्यों जब वो आसपास होता तो नीता को बहुत अच्छा लगता था। उसके पास रहने से नीता के मन में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी दोनों होती थी। इसलिए नीता पार्क जाने को तैयार हो गई। महेंद्र भी बहुत खुश हुआ। फिर उसने नीता की बैसाखी लाया और उसे धीरे से खड़ा कराया। फिर दोनों घर से बाहर निकले। फिर महेंद्र ने दरवाजा बंद किया और नीता का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतारने लगा। तब नीता भी बहुत सावधानी से एक एक सीढ़ी उतर रही थी। आखिरकार वो नीचे पहुंचे और रास्ते पर आ गए। अब नीता धीरे धीरे चल रही थी और आसपास के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ती रही। तब महेंद्र उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद कर रहा था। कुछ देर बाद वो पार्क पहुंच गए। तब दोपहर 1 बजे का समय था, इसलिए पार्क में कोई नहीं था। तभी महेंद्र ने नीता को एक बेंच पर बिठाया। उस पार्क में हरी हरी घास थी, चारों तरफ सुंदर फूल खिले थे और बच्चों के खेलने के कुछ सामान भी थे। लेकिन दोपहर की वजह से पार्क खाली था। तब नीता काफी देर तक पार्क में बैठी रही। तब महेंद्र भी वहीं था। तब दोनों बीच बीच में बातें करते रहे। तब शाम 5 बजे तक नीता पार्क में रही। तब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। महेंद्र ने पूछा, मैडम पानी लाऊं क्या? इस पर नीता बोली, नहीं नहीं, रहने दो। तब उसे लगा कि अब घर लौटना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पार्क में आने लगे थे। तो उसने महेंद्र से कहा, महेंद्र चलो अब घर चलते हैं। इस पर महेंद्र बोला, ठीक है मैडम। फिर दोनों घर की ओर चल पड़े और चलते चलते घर की सीढ़ियों के पास पहुंचे। फायर नीता धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। वैसे सीढ़ियां उतरना तो आसान था, लेकिन चढ़ने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी महेंद्र बोला, मैडम एक बात कहूं, क्या मैं आपको दोनों हाथों से अपनी गोद में उठाकर ले चलूं? इस पर नीता ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं। लेकिन महेंद्र ने जिद करते हुए कहा, मैडम मैं ले चलता हूं, देखिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तब महेंद्र की बात नीता को अच्छी लग रही थी, तो उसने हामी भरी और बोली, ठीक है। फिर महेंद्र ने नीता को अपने दोनों हाथों से गोद में उठाया और पास रखी बैसाखी को एक तरफ रख दिया। फिर वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। तब ये सब किसी फिल्म के सीन जैसा था। जैसे कोई हीरो अपनी हीरोइन को गोद में उठाता है, वैसे ही महेंद्र ने नीता को अपनी गोद में उठाया था। वो उसे गोद में लिए एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था। हालांकि तब नीता को थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। लेकिन इतने दिनों से महेंद्र उसके घर काम कर रहा था, इसलिए नीता को उस पर भरोसा हो गया था और उसे यकीन था कि महेंद्र उसे गिरने नहीं देगा। तभी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र ने नीता को उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचाया। वहां उसने नीता को धीरे से खड़ा किया, फिर दरवाजा खोला और नीता को सहारा देकर पलंग तक ले गया। फिर नीता पलंग पर बैठ गई, लेकिन तब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी नीता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महेंद्र तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर महेंद्र ने भी हंसते हुए कहा, अरे मैडम ये तो मेरा काम है, इसमें क्या बड़ी बात। उस दिन नीता पहली बार पार्क गई थी और उसे इतना अच्छा लगा कि बयान नहीं कर सकती थी। उसे पार्क में बैठकर ऐसा लग रहा था मानो घर लौटना ही ना हो। फिर उसने ठान लिया कि अब वो रोज पार्क जाएगी। उस शाम को जब उसके मम्मी और पापा यानी सुनीता और दिनेश घर लौटे तो खाने के वक्त नीता ने उन्हें बताया, मम्मी पापा महेंद्र मुझे आज पार्क ले गया था। तब ये सुनकर सुनीता और दिनेश बहुत खुश हुए। तभी उसके पापा दिनेश ने पूछा, कैसा लगा बेटी पार्क में? तो नीता ने उत्साह से कहा, पप्पा बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि पार्क में ही बैठी रहूं, घर ना आऊं। इस पर उसके पापा बोले, तो फिर रोज जा बेटी, महेंद्र अच्छा लड़का है, वो तेरी मदद करेगा। इस पर नीता ने कहा, हाँ पप्पा सचमुच, अब जब मन करेगा मैं पार्क जरूर जाऊंगी।
तब उसकी माँ सुनीता भी बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह महेंद्र हमेशा की तरह समय पर आया। फिर सुनीता काम पर चली गई और दिनेश सुबह ही निकल गए थे। फिर महेंद्र ने घर के सारे काम निपटाया और नीता के कमरे में गया और पूछा, नीता मैडम, कल पार्क में जाकर कैसा लगा? तो नीता ने कहा, अरे महेंद्र, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी महेंद्र ने पूछा, तो आज फिर दोपहर को पार्क चलें क्या? उस पर नीता ने तुरंत हामी भरी और कही, हाँ जरूर, जब तुम कहोगे तो मैं तैयार हूं। इस पर महेंद्र ने हंसते हुए कहा, मैडम, ये तो आप पर है, आप जब कहे मैं आपको ले जाने को तैयार हूं। इसके बाद महेंद्र ने सारे काम खत्म किया और फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। तब खाते खाते महेंद्र ने पूछा, मैडम आपको आइसक्रीम पसंद है? इस पर नीता बोली, हाँ महेंद्र, बहुत पसंद है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? इस पर महेंद्र ने सुझाव दिया, मैडम क्या पार्क में जाकर हम आइसक्रीम खाएं? तभी नीता ने खुशी जताते हुए कहा, हाँ चलेगा। वैसे महेंद्र नीता को हमेशा मैडम कहता था, जो नीता को थोड़ा अजीब लगता था। इसलिए उसने कहा, महेंद्र एक बात कहूं? तो महेंद्र बोला, हाँ मैडम कहो। तो नीता बोली, महेंद्र तुम मुझे मैडम मत कहो, बस मुझे नीता कहो, वही काफी है। ये सुनकर महेंद्र थोड़ा शर्मा गया और बोला, ठीक है, अब से नीता ही कहूंगा। तब खाना खत्म करने के बाद महेंद्र ने बर्तन उठाया और ले जाकर रसोई में रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो नीता के कमरे में आया और बोला, चलो मैडम पार्क चलते हैं। तब नीता ने उसे नाराजगी भरी नजरों से देखा। तभी महेंद्र ने पूछा, क्या हुआ मैडम? तब नीता ने उसे याद दिलाया, अरे महेंद्र, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे बस नीता कहो। इस पर महेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे सॉरी नीता। फिर उसने नीता को बैसाखी दिया और दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकले। फिर महेंद्र ने दरवाजा बंद किया और वो सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां उतरते समय महेंद्र ने पूछा, नीता मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? इस पर नीता बोली, अरे नहीं, तुम इतना क्यों तकलीफ कर रहे हो? अरे इसमें कैसा तकलीफ? इतना कहकर महेंद्र ने नीता को दोनों हाथों से गोद में उठाया और सीढ़ियां उतार कर नीचे ले आया। फिर धीरे से उसे खड़ा किया और दोनों धीरे धीरे पार्क की ओर चल पड़े। आज पार्क में नीता को और भी अच्छा लग रहा था। ये उसका दूसरा दिन था। तभी महेंद्र बोला, नीता हमें आइसक्रीम लेनी थी ना? इस पर नीता ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तभी महेंद्र बोला, ठीक है, मैं ले आता हूं। तभी नीता पूछी, महेंद्र तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? इस पर महेंद्र ने जवाब दिया, हाँ नीता हैं, बस तुम आराम से बैठो, पास में ही एक आइसक्रीम की दुकान है, मैं अभी आता हूं। फिर महेंद्र गया और थोड़ी देर में आइसक्रीम लेकर लौटा। फिर दोनों ने बेंच पर बैठकर मजे से आइसक्रीम खाया। उनसे भी नीता शाम 5 बजे तक पार्क में रही। फिर दोनों घर की ओर लौट आए और पहले की तरह ही महेंद्र ने नीता को गोद में उठाया और सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में ले गया। फिर उसने दरवाजा खोलकर नीता को पलंग पर बिठाया। अब महेंद्र नीता की इतनी देखभाल करता था कि क्या ही कहें। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई बहुत करीबी हो, क्योंकि नीता के छोटे मोटे काम को भी करने में महेंद्र को जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी और ये बात नीता को बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए अब वो पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी थी। वैसे नीता में आए इस बदलाव को सुनीता और दिनेश भी महसूस कर रहे थे, इसलिए वो दोनों भी बहुत खुश थे। एक शाम खाना खाते वक्त सुनीता बोली, नीता महेंद्र बहुत अच्छा लड़का है ना? जब से वो आया है तू भी खुश रहने लगी है। वो तुझे बीच बीच में पार्क भी ले जाता है, इससे तेरा मन हल्का होता है और तुझे खुलापन लगता है ना? इस पर नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर नीता ने आगे बताया, मम्मी अब तो दोपहर में कभी कभी मैं और महेंद्र लूडो भी खेलते हैं, कभी अंताप छड्डी भी खेलते हैं। अब महेंद्र के साथ नीता का दिन कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता था। पहले हर दिन उसे 1 साल जितना लंबा लगता था, लेकिन अब महेंद्र के साथ वक्त ऐसे उड़ जाता जैसे पलक झपकते चला जाए। लेकिन इसके साथ नीता के मन में एक डर भी था, अगर महेंद्र ने उनके घर का काम छोड़ दिया तो, क्योंकि अब तो उसे महेंद्र की आदत सी हो गई थी
इसलिए एक अजीब सा ख्याल भी उसके मन में आने लगा कि शायद उसे महेंद्र से इतनी दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। नहीं तो अगर वो काम छोड़ देगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अब नीता और महेंद्र इतने खुलकर बातें करते थे और इतने सहज हो गए थे कि नीता को लगता था जैसे महेंद्र उसका बहुत करीबी दोस्त हो। वैसे नीता भी ग्रेजुएशन तक पढ़ी थी और उसने घर से ही अपना 12वीं और ग्रेजुएशन पूरा किया था। हालांकि उसे भी आगे पढ़ने और कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन लोगों की नजरों का डर उसे रोकता था। हालांकि अब वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगी थी। बाहर जाना, पार्क में बैठना, अब उसे इन सब में तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि अब उसने आसपास के लोगों की परवाह करना छोड़ दी थी। महेंद्र भी उसे हमेशा कहता था, लोगों का सोचकर खुद को तकलीफ मत दो। एक दिन दोपहर को नीता और महेंद्र फिर पार्क गए। फिर वो शाम 5 बजे तक वहां रहे। तब भी लौटते वक्त सीढ़ियां चढ़ते समय महेंद्र ने नीता को अपने दोनों हाथों से गोद में उठा लिया। फिर दरवाजा खोलकर वो उसे अंदर ले गया। तब नीता को उसके कमरे में ले जाते वक्त महेंद्र ने उसे अभी भी गोद में उठाया हुआ था। सीधे अंदर ले जाकर उसने धीरे से नीता को पलंग के पास खड़ा करना चाहा, लेकिन तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीता के ऊपर गिर पड़ा और नीता सीधे पलंग पर गिर गई। उस पल में महेंद्र का चेहरा नीता के चेहरे के बिल्कुल करीब था। वो पल अद्भुत सा था। तब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तब नीता ने न जाने कैसे महेंद्र के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तभी उनके होंठ धीरे धीरे करीब आने लगे। तब पता नहीं कैसे महेंद्र ने नीता के होंठों पर अपना होंठ रख दिया और हल्के से उसे चूमने लगा। तब नीता भी खुद को रोक न सकी और उसने भी एक हाथ महेंद्र की पीठ पर रख दिया और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। अब उनके होंठ एक दूसरे से मिले रहे थे। तब दोनों इतने भावुक हो गए कि जैसे नीता उसकी प्रेमिका हो और महेंद्र उसका प्रेमी। तभी धीरे धीरे महेंद्र ने अपने होंठ नीता की गर्दन पर ले गया और वहां भी उसे चूमने लगा। तब दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए देर तक एक दूसरे को चूमते रहे। फिर महेंद्र ने नीता को धीरे से छोड़ा और एक तरफ हट गया। तब नीता को यह अच्छा नहीं लगा। तब उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस उसकी बाहों में ही रहे। लेकिन तभी महेंद्र ने उसकी ओर देखा और कहा, सॉरी नीता। फिर वो जल्दी से कमरे से निकलकर हॉल में चला गया। कुछ देर तक वो वहीं रहा। फिर हॉल में वापस आया और बोला, नीता कुछ चाहिए? तभी नीता ने पूछा, क्या हुआ महेंद्र? इस पर महेंद्र बोला, अरे वो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी नीता ने कहा, अरे सॉरी महेंद्र, मुझे भी ऐसा नहीं करना था। अब चलो उस बात को भूल जाओ। अच्छा सुनो महेंद्र, चाय बनाओगे? मुझे पीने का मन हो रहा है। क्या तुम भी चाय पियोगे? इस पर महेंद्र बोला, हाँ पी लूंगा, अभी बनाता हूं। कहकर महेंद्र रसोई में चला गया। फिर उसने दोनों के लिए मस्त चाय बनाया। फिर दोनों ने साथ बैठकर चाय पिया। लेकिन अब महेंद्र का नीता को देखने का और नीता का उसे देखने का नजरिया बदल गया था। वो दिन नीता के लिए बहुत खास था। शाम को सुनीता के आने के बाद महेंद्र अपने घर चला गया। उस रात को सोते वक्त नीता को महेंद्र की बहुत याद आ रही थी। तब उसने कैसे उसके होंठों पर अपना होंठ रखा था, कैसे वो दोनों इतने भावुक और प्यार भरे पल में खो गए थे। अब नीता को लग रहा था कि काश वो पल कभी खत्म न होता। उस रात नीता महेंद्र का सोचते सोचते सो गई। अगला दिन सोमवार था, लेकिन सुनीता आज घर पर ही रही तो महेंद्र सुबह आया और जल्दी ही चला गया, क्योंकि सुनीता के रहते उसकी जरूरत नहीं थी। शाम को खाने के वक्त सुनीता और दिनेश ने नीता से कहा, नीता तू अब बहुत खुश दिखती है। तुझे ऐसे देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे कुछ लोगों को बड़ी बड़ी मुश्किलें होती हैं, फिर भी वो जिंदगी जीते हैं। वैसे तुझमें कोई बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि तू थोड़ा चल सकती है। बस ऐसे ही बाहर आती जाती रहना। तभी नीता बोली, मम्मी पप्पा, मेरे मन में एक ख्याल है। अगर आप लोग मेरे लिए एक छोटी सी दुकान जैसे जनरल स्टोर खुलवा दो तो मुझे उसे चलाना अच्छा लगेगा। इस पर उसके पापा दिनेश ने कहा, अरे बेटी, तुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत, लेकिन तू कुछ करना चाहती है। ये सुनकर खुशी हुई।
तब सुनीता और दिनेश दोनों नीता के इस ख्याल से बहुत खुश हुए। फिर उसके पापा बोले, ठीक है, हम अपनी कॉलोनी में एक छोटा सा दुकान खरीदेंगे और तेरे लिए जनरल स्टोर खोल देंगे। इसमें अगले दिन जब महेंद्र आया तो नीता ने उसे अपनी इस योजना के बारे में बताया। तब महेंद्र को उसका यह सुझाव बहुत पसंद आया। फिर नीता ने पूछा, महेंद्र, अगर मैं जनरल स्टोर शुरू करूं तो तुम मेरी मदद करोगे ना? इस पर महेंद्र ने उत्साह से कहा, हाँ जरूर करूंगा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके कुछ ही दिनों बाद दिनेश ने नीता के लिए एक जनरल स्टोर खोल दिया। अब नीता और महेंद्र मिलकर उसे चलाने लगे। वैसे महेंद्र की वजह से अब नीता की बेरंग जिंदगी रंगीन हो गई थी। सुनीता और दिनेश भी देख रहे थे कि दोनों कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन नीता जनरल स्टोर पर थी। सुनीता ने उस दिन छुट्टी ली थी। उस दिन महेंद्र बाहर सामान लाने गया था। तभी सुनीता बोली, नीता, एक बात कहूं? इस पर नीता ने कहा, हाँ मम्मी, कहो ना। इस पर सुनीता ने पूछा, बेटी, तुझे महेंद्र पसंद है ना? तभी नीता शर्माते हुए बोली, मम्मी, तू ये क्या बोल रही है? इस पर सुनीता ने कहा, अरे बेटी, मैं कोई गलत मतलब से नहीं पूछ रही, बल्कि तेरी आंखों में दिखता है। जब से महेंद्र आया है तू बहुत बदल गई है, क्योंकि जो लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी वो आज अपनी दुकान चला रही है। तब नीता ने माना, हाँ मम्मी, ये सच है। महेंद्र की वजह से ही मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। तभी सुनीता ने फिर से पूछा, तो बता बेटी, तुझे महेंद्र पसंद है या नहीं? इस पर नीता शर्मा गई और बात बदलते हुए बोली, मम्मी, मुझे मसाला वाली चाय पीनी है, पास में चाय की टपरी है, 2 चाय लाओगी क्या? इस पर ठीक है कहकर सुनीता चाय लाने चली गई। लेकिन नीता के मन में सुनीता के सवाल गूंज रहे थे, क्योंकि सचमुच उसे महेंद्र बहुत पसंद था और वो उसे दिल से चाहती थी। लेकिन उसे एक सवाल परेशान कर रहा था, वो था उसकी अपनी शारीरिक कमी की वजह। इस वजह से वो महेंद्र को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर भी अगर महेंद्र सिर्फ दोस्त बनकर भी उसके साथ रहता तो वो उसके लिए बहुत था। अगले दिन सुबह महेंद्र के साथ एक औरत आई। तब नीता हॉल में बैठी थी। आते ही महेंद्र बोला, मम्मी, ये नीता है। दरअसल वो औरत महेंद्र की माँ सुशीला थी। सुशीला ने नीता की ओर देखा और बोली, कैसी हो बेटी? इस पर नीता ने कहा, मैं ठीक हूं आंटी। फिर उसने पूछा, क्या आप महेंद्र की माँ हैं? इस पर सुशीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटी, मैं ईस की माँ हूं। तब नीता के पिता दिनेश भी घर पर थे, तो उन्होंने सुशीला और महेंद्र को सोफे पर बैठने को कहा। बैठते ही नीता की माँ सुनीता बोली, बेटी, मैंने और तुम्हारे पापा ने महेंद्र और उसकी माँ से सारी बात कर ली है, क्योंकि हमें पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। इतना सुनते ही नीता चौंक गई। फिर सोचने लगी, ये लोग क्या बोल रहे थे? तब उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने हैरानी से महेंद्र की ओर देखा। तब वो शर्माकर सिर झुकाए बैठा था। तभी नीता पूछी, मम्मी, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके पापा दिनेश बोले, बेटी, बस तू इतना बता, क्या तू महेंद्र को पति के रूप में स्वीकार करेगी? इतना सुनते ही नीता शर्मा गई और सिर झुका लिया। उधर महेंद्र भी शर्मा रहा था। तभी दिनेश ने कहा, नीता, मैंने महेंद्र से सारी बात कर ली है। वो तुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन हमें पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तब ये बात सुनकर नीता की खुशी का ठिकाना न रहा कि महेंद्र उससे शादी करने को तैयार है। इस बात से ही उसके पेट में तितलियां उड़ने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खुशी को कैसे जश्न मनाए। तभी उसने एक बार अपने मम्मी पापा और महेंद्र की ओर देखा और फिर शर्मा कर सिर झुका लिया। तब उसका ये बर्ताव देखकर उसके मम्मी पापा उसकी बात समझ गए। फिर कुछ ही दिनों में नीता और महेंद्र की शादी हो गई। अब दोनों मिलकर अपना जनरल स्टोर चलाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। शादी के महेंद्र नीता का सच्चा साथी बन गया है। उसने कभी भी नीता को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया, न कभी उसे दुख या तकलीफ दिया। और नीता भी महेंद्र से बहुत प्यार करती है और महेंद्र भी उससे उतना ही प्यार करता है। इसलिए नीता को लगता है कि उसका भाग्य ही है
जो कि महेंद्र उसकी जिंदगी में उसका पति बनकर आया। तो दोस्तों, अगर आपको नीता और महेंद्र की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।